मुंगेरी लाल के ऐसे सपने हैं 2025 में बाहर का रास्ता दिया, 27 आने वाला है, 26 का 2 महीने जा चुके हैं। अगली बार दूध का दूध पानी दिल्ली की जनता कर देगी। 27 में एमसीडी चुनाव में भी इनको दिखा देगी कि हम लोकतंत्र की भगवान जनता क्या चीज है। ने उजागर किया था ये दिल्ली की महिलाओं की बेटियों ने शराब के ठेकों के सामने धरने प्रदर्शन किए थे, क्या वो झूठी थी? और जो दुकानें बंद हुई और जो एक के साथ एक आबकारी नीति इन्होंने वापस ली, वो क्या झूठी थी? तो इस बात का कोई तथ्य नहीं है, कोई ना बात है ना तो वो है, सिर्फ कोर्ट ने आपको बरी कर दिया। आप अपना जश्न मनाया, कुछ कीजिए, लेकिन जनता ने जश्न मनाया आपको हराकर, नई दिल्ली सीट से हरा। दिल्ली की जनता ने उनको 25 में बरी कर दिया था, उनको नई दिल्ली सीट से चुनाव हराकर उनको पद से मुक्त किया था। आप कौन से होते? आप तो रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइमलाइट रहते थे, मोदी जी मुझे काम नहीं करने देता, मोदी जी मुझे ये नहीं करने देता, भाजपा वाले में ये काम नहीं करने देते। तो भैया डम्मी सीएम नहीं हमारी, वो तो काम करते सूझबूझ से करती है और बढ़िया बुद्धि लगाकर काम करती है और सबको साथ लेकर काम करती है। तो दिल्ली का विकास, आप जो कहते थे इनके प्रदेश अध्यक्ष जी होली का सिलेंडर कब खरीद देंगे, अरे भाजपा जो कहती है वो करती है। तो महिलाओं को जिनका राशन कार्ड उनको फ्री होली का सिलेंडर देने का काम स्टार्ट हो चुका है। क्या नाम है आपका? पंकज। केजरीवाल बरी हो गए, क्लीन चिट मिल गया, अब वो कह रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह माफी मांगे हमसे और दिल्ली की जनता से। दिल्ली की जनता ने उनको 25 में बरी कर दिया था, उनको नई दिल्ली सीट से चुनाव हराकर उनको पद से मुक्त किया था और उनको बरी कर दिया था। और कोर्ट का जो निर्णय है वो कोर्ट जानती है, जज साहब जानते हैं, न्यायपालिका जानती है उन्होंने किस उस आधार पर उनको न्याय दिया। लेकिन न्याय मिला दिया जनता ने, न्याय दिया आपदा को खत्म करने के लिए, न्याय दिया दिल्ली की जनता ने। झूठे फंसाया गया था, शराब घोटाला कुछ हुआ नहीं था, सबूत है नहीं, सजा हुआ नहीं, तो फिर माफी मांगे, सीबीआई का गलत इस्तेमाल हुआ है। जनता ने उजागर किया था ये दिल्ली की महिलाओं की बेटियों ने शराब के ठेकों के सामने धरने प्रदर्शन किए थे, क्या वो झूठी थी? और जो दुकानें बंद हुई और जो एक के साथ एक आबकारी नीति इन्होंने वापस ली, वो क्या झूठी थी? तो इस बात का कोई तथ्य नहीं है, कोई ना बात है ना तो वो है, सिर्फ कोर्ट ने आपको बरी कर दिया। आप अपना जश्न मनाया, कुछ कीजिए, लेकिन जनता ने जश्न मनाया आपको हराकर, नई दिल्ली सीट से हराकर। मना रहे हैं, कह रहे दिल्ली में वापसी हो गई है और अभी चुनाव करा के देख ले 10 सीट भी नहीं बीजेपी जीत पाएगी। मुंगेरी लाल के ऐसे सपने हैं 2025 में बाहर का रास्ता दिया, 27 आने वाला है, 26 का 2 महीने जा चुके हैं। अगली बार दूध का दूध पानी दिल्ली की जनता कर देगी। 27 में एमसीडी चुनाव में भी इनको दिखा देगी कि हम लोकतंत्र की भगवान जनता क्या चीज है। जो जनता को ठगने का काम करने था, जो हर रोज झूठ बोलता था, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया। सीबीआई का गलत इस्तेमाल हुआ क्योंकि सबूत जब नहीं हुआ, सजा दिला नहीं पाए, तो क्या सिस्टम का इस्तेमाल हो रहा है गलत? देखिए सिस्टम का कोई नहीं, कुछ जो भी अधिकारी थे, क्या तथ्य थे क्या नहीं थी, ना हमने सीबीआई की चार्जशीट पढ़ी है, ना हमने न्यायपालिका निर्णय पढ़ा है। लेकिन हम जनता जनार्दन में रहते हैं, जनता की आवाज की नब्ज को देखते हैं। जनता का मन था कि इस आपदा को दिल्ली से भगाना है, दिल्ली से इसको कर मुक्त करना है और पद मुक्त करना है। तो दिल्ली की जनता ने, महिलाओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, युवाओं ने मन बनाया कि अब की बार भाजपा को मौका दिया, आशीर्वाद दिया। भाजपा की 1 साल की सरकार बनी है। जो कहते थे, एक सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं, क्या मोदी जी और अमित शाह को माफी मांगेंगे जो झूठ बोला कि शराब घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है उस पर? अरे मोदी जी के क्यों मांगे गलती और अमित शाह जी क्यों मांगे गलती? अरे गलती तो दिल्ली की जनता से दिल्ली का बेटा बनने वाला मांगे ना, कि जो महिला को कहता था मैं 1000 रुपये तो ना देने वाला, पानी पर गंदा पानी पिलाने को करने वाला, जो दिल्ली के लोगों को ठगने का काम करता था, दिल्ली की जनता ने उनको पदमुक्त और बरी 2025 फरवरी में कर दिया था। 8 फरवरी को नतीजे आए थे, 8 फरवरी को उनको क्लीन चिट जनता ने दे दी थी। हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप न्यायपालिका से जीते या आप चुनाव नहीं जीत सकते। लोकतंत्र में चुनाव जीतना जरूरी होता है, न्यायपालिका से बरी होना नहीं होता। और जो कह रहे कि आज चुनाव क्यों करवाए भाई, चुनाव 27 से आ जाएगा, अप्रैल से मार्च में चुनाव होंगे, अप्रैल में रिजल्ट आएगा, फिर रोना रोएगे, फिर क्या कहोगे कि ये हो गया मेरे साथ। दिल्ली की जनता तुम्हें कभी 7 जन्मों तो माफी नहीं करेगी। रामलीला में बच्चों की कसम खाते थे केजरीवाल जी, आप कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, आपका बट्टा दार हो चुका है। और जनता जनार्दन है, जनता ने और मन बना लिया और जैसे काम कर रहे हैं, कुछ कमियां रही हैं दिल्ली सरकार में। कहते हैं डमी सीएम है रेखा गुप्ता।
आप कौन से होते? आप तो रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइमलाइट रहते थे। मोदी जी मुझे काम नहीं करने देता, मोदी जी मुझे ये नहीं करने देता, भाजपा वाले में ये काम नहीं करने देते। तो भैया डम्मी सीएम नहीं हमारी, वो तो काम करते सूझबूझ से करती है और बढ़िया बुद्धि लगाकर काम करती है और सबको साथ लेकर काम करती है। तो दिल्ली का विकास, अब जो कहते थे इनके प्रदेश अध्यक्ष जी होली का सिलेंडर कब खरीदेंगे, अरे भाजपा जो कहती है वो करती है। तो महिलाओं को जिनका राशन कार्ड उनको फ्री होली का सिलेंडर देने का काम स्टार्ट हो चुका है और एक एक वादा 5 साल, अभी तो 1 ही साल है, अभी 3 साल के अंदर दिल्ली के चहुमुखी विकास के लिए जो कहते थे मिनटों ब्रिज पर पानी भरने गए, ये भाजपा ने भरवाते थे और भाजपा की सरकार आई तो बता दे कहाँ पे बाढ़ बढ़ा। कौन सा IAS IPS अफसर बाढ़ के पानी में चला? कौन सा उनका अधिकारी बाढ़ के पानी? सिर्फ घड़ियालू आंसू बहाना कोई तथ्य नहीं है। और दिल्ली की जनता ने जो बहुमत दिया है भारतीय जनता पार्टी को दिया, 5 साल की पूर्णबंद की सरकार दी है, तो भारतीय जनता पार्टी 4 मजहब छठी बरादरी का काम करेगी और दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी में ये निर्णय होगा। अभी तो आप इंतजार कीजिए, आप अपने आप को बरी करते जाइए, आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते। आप जनता ने आपको सर्टिफिकेट दे दिया, आपको हार का सर्टिफिकेट जनता लोकतंत्र की भगवान ने दे दिया, तो आप कुछ भी कीजिए, अब अपने इंतजार करेंगे, फिर आ जाना। अभी तो जहाँ पर जाओगे वहाँ पे मुँह की खानी खाओगे, फिर EVM हैक होगे। कांग्रेस से कसम न खाने वाले कि हम कांग्रेस से हाथ मिलाएं, 49 दिन की सरकार में जनता जनार्दन जनता सब जानती है। धन्यवाद। ये थी लोगों की राय, जो जिस तरीके से केजरीवाल बोल रहे हैं कि हम बरी हो गए, क्लीन चिट मिल गया, क्या मोदी अमित शाह से माफ़ी मांगेंगे, दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगेंगे, और जो कह रहे हैं कि ED CBI का दुरुपयोग हुआ है, गलत इस्तेमाल हुआ है, सरकारी सिस्टम का गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार अपने हथकंडे अपनाने के लिए। तो आपकी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। बाकी बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए द लोकसभा।